दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज से हम लोग जीव विज्ञान की क्लास को देखेंगे। जीव विज्ञान यूपी ट्रिपल एससी पेट, रेलवे और एसएससी और जिसमें भी बायोलॉजी पूछी जाती है उसके लिए क्लास बहुत ही फ़ायदेमंद रहने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, विज्ञान किसे कहते हैं? तो सुसंगठित, व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो सर्वप्रथम लेमार्क और ट्रेवेरियस ने किया था। जीव विज्ञान मुख्यतः कितनी शाखाएं हैं? तो इसकी 2 शाखाएं हैं। एक जूलॉजी हो जाएगा, दूसरा बॉटनी हो जाएगा। जूलॉजी में उप शाखाएं होती हैं। तो उप शाखाएं होती हैं जूलॉजी में अनेक हो जाएगा। जूलॉजी यानी जिसको जंतु विज्ञान कहते हैं, किसका अध्ययन करता है? यह जीवित व मृत जंतुओं को अध्ययन करता है। जंतु विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? तो अरस्तु को माना जाता है। अरस्तु ने किस पुस्तक की रचना की थी? तो हिस्टोरिया एनिमेलियम की रचना की थी अरस्तु ने। जंतु विज्ञान किसका अध्ययन करता है? तो जंतुओं को अध्ययन करता है। जीवों के वर्गीकरण को क्या कहा जाता है? इसको वर्गीकी कहा जाता है। इसके वर्गीकरण के अध्ययन को। जीव की आकृति, उसकी संरचना, विशिष्ट एवं संरचनात्मक गुणों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो मॉर्फोलॉजी हो जाएगा। मनुष्य के विकास का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? तो एंथ्रोपोलॉजी इसके अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाता है। जंतु विज्ञान की किस शाखा में मानव जाति का समाज शास्त्रीय अध्ययन किया जाता है? तो हो जाएगा एंथ्रोपोलॉजी हो जाएगा। मानव जैसी प्रजातियों में जैसे बंदर हो गया, वानर, वामनानुस हो गया आदि के अध्ययन के व्यवहार को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है प्राइमेटोलॉजी कहा जाता है। अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंदर किया जाता है? तो ऑस्टियोलॉजी हो जाएगा। हड्डियों की पढ़ाई के विज्ञान किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो ऑस्टियोलॉजी हो जाएगा। जेनेटिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? तो आनुवंशिकता और विचरण का इसका अध्ययन किया जाता है। विज्ञान की किस भाषा में आनुवंशिकता यानी जिसको जेनेटिक्स कहते हैं, अभियांत्रिकी के द्वारा मानव प्रजाति में सुधार लाया जाता है, जिसको कहा जाता है यूजेनिक्स कहा जाता है। हेमेटोलॉजी का अध्ययन किया जाता है, तो रक्त से संबंधित हो जाएगा। शरीर विज्ञान एवं चिकित्सा की किस शाखा में पुरुषों के विशिष्ट रोगों एवं स्थितियों का अध्ययन किया जाता है? तो हो जाएगा एंड्रोलॉजी हो जाएगा। कैंसर का उपचार चिकित्सा विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो हो जाए ऑन्कोलॉजी हो जाएगा। कोशिका विज्ञान के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसको साइटोलॉजी कहा जाता है। विभिन्न प्रकार के ऊतकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो ये ऊतक विज्ञान कहा जाता है। और चिकित्सा विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किडनी का अध्ययन किया जाता है? तो ये वृक्क विज्ञान हो जाएगा, जिसको नेफ्रोलॉजी कहा जाता है। जानवरों के उनके वातावरण के साथ संबंधों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो हो जाएगा परिस्थिति विज्ञान हो जाएगा, जिसको इकोलॉजी कहा जाता है। विज्ञान की शाखा को चीरोपोडी शरीर के किस भाग से संबंधित है? तो हो जाएगा पैरों से संबंधित हो जाएगा। स्वप्नों का अध्ययन किस विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है? तो स्वप्नों का अध्ययन हो जाएगा अनेरियोलॉजी हो जाएगा। अब पालतू कुत्तों का वैज्ञानिक अध्ययन क्या किया जाता है? तो इसको साइनोलॉजी कहा जाता है। अब पशुओं के व्यवहार के वैज्ञानिक और वस्तुनिष्ठ अध्ययन को क्या कहा जाता है? इसको एथोलॉजी कहा जाता है। अनर्थीओफिली यानी पक्षी परागण कौन प्रभावित होता है? तो पक्षी हो जाएगा। और पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसको अनर्थीओलॉजी कहा जाता है।
और सायरोलॉजी जो है किसका अध्ययन किया जाता है? तो सायरोलॉजी जो हो जाएगा छिपकलियों का अध्ययन किया जाता है। कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को जो है क्या कहा जाता है? तो एंटेमोलॉजी हो जाएगा। और कीट संवर्धन क्या है? तो कीटों की वृद्धि करने का जो विज्ञान हो जाएगा इसे संवर्धन से संबंधित हो जाएगा। अब मकड़ियों का वैज्ञानिक अध्ययन जो है क्या कहलाता है? तो अर्निकोलॉजी हो जाएगा। जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत जो है उभयचरों एवं सरीसृपों का जो है अध्ययन किया जाता है? तो हो जाएगा हर्पेटोलॉजी हो जाएगा, इसके अंतर्गत किया जाता है। और मछलियों के वैज्ञानिक अध्ययन की क्या कहा जाता है? इक्तियोलॉजी जो है इसको कहा जाता है मछलियों के वैज्ञानिक अध्ययन को। सर्पों के विषय में अध्ययन क्या कहलाता है? सर्पेंटोलॉजी हो जाएगा। और टॉक्सिकोलॉजी जो है संबंधित है किसके अध्ययन से? तो जहर जो हो जाएगा इसको टॉक्सिकोलॉजी कहा जाता है। विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को जो है क्या कहा जाता है? तीनीथोलॉजी जो है इसको कहा जाता है। किसी विशिष्ट संस्कृति के अध्ययन को जो है क्या कहा जाता है? इथनोग्राफी जो है इसको कहा जाता है। मानव सहित सभी जंतुओं के व्यवहार के अध्ययन को जो है क्या कहा जाता है? इसको इथोलॉजी कहा जाता है। और नैतिक आचार तथा कर्तव्य के मनोवैज्ञानिक अध्ययन को जो है क्या कहते हैं? इसको इथिक्स जो है कहा जाता है। जनसंख्या एवं मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसको जननांकी कहते हैं। बायो सिस्टमेटिक का उद्देश्य क्या है? तो बायो सिस्टमेटिक का उद्देश्य जो हो जाएगा अध्ययन के सभी क्षेत्रों को विभिन्न मानकों की समग्रता पर उसके विकासवादी इतिहास, उनके फाइनोजेनी स्थापना के आधार पर जो है जीवों का वर्गीकरण हो जाएगा। जैविक जगत के गुणों सिद्धांतों के प्रयोग, आधुनिक उपकरणों एवं अभियांत्रिक तंत्रों का निर्माण जो है करना क्या कहलाता है? तो बायोनिक्स हो जाएगा। अब फैलियो वनस्पति के अंतर्गत जो है किसका अध्ययन किया जाता है? तो फैलियो के अंतर्गत जो हो जाएगा उत्पादक जीवाश्मों को जो है अध्ययन किया जाता है। प्राचीन काल के जानवरों, पौधों एवं अन्य जीवों संरक्षित अवशेषों या चिन्हों के अध्ययन से संबंधित जो है विज्ञान क्या कहलाता है? तो जीवाश्म विज्ञान जो हो जाएगा ये कहलाता है। अब विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत जो है जीवित एवं जीवाश्म दोनों रूपों में जो है पौधों के परागण, बीजा गुणों एवं कुछ सूक्ष्म प्लवक के जीवों से संबंधित जो है अध्ययन क्या कहलाता है? तो पैलियोलॉजी जो है ये कहलाता है। जीवाश्म के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो जीवाश्म विज्ञान हो जाएगा। कवक के अध्ययन के क्या कहलाता है? तो कवक विज्ञान यानी माइकोलॉजी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पादप विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? तो पादप विज्ञान में जो है पौधों का अध्ययन किया जाता है। किस समूह के पौधों को जाइलम एवं फायोयम का अभाव जो है पाया जाता है? तो बायोफ्राइट हो जाएगा। किसमें संवहन ऊतक पूर्ण विकसित होते हैं? तो हो जाएगा टेरिडोफाइट हो जाएगा। शुष्क जलवायु के लिए जो है भली भांति अनुकूलित पेड़ पौधों को जो है क्या कहलाता है? तो हो जाएगा मरुभिद्ध हो जाएगा। आगे देख फूलों के अध्ययन संबंधित जो है विज्ञान क्या कहलाता है? तो हो जाएगा एंथोलॉजी हो जाएगा। निषेचन, विकास, विभाजन और विभिन्नता का अध्ययन किस विज्ञान के जो है अंतर्गत किया जाता है? ये हो जाएगा भूण विज्ञान हो जाएगा। इसको एम्ब्रियोलॉजी कहा जाता है। पौधों में बीमारियों का अध्ययन क्या कहलाता है? जिसमें पौधे विरोध करते हैं या संक्रमण से सामना कहते हैं, इसको हो जाएगा फाइटोपैथोलॉजी हो जाएगा। और डेंट्रोलॉजी में जो है किसका अध्ययन किया जाता है? डेंट्रोलॉजी में जो हो जाएगा काष्ठी पौधों का जो है डेंड्रोलॉजी में इसका अध्ययन किया जाता है। जीवित चीजों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन मृदा विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत कहलाता है? ये हो जाएगा एडेफोलॉजी हो जाएगा। पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो पेडोलॉजी में जो है मिट्टी का अध्ययन किया जाता है। और माइक्रोबोलॉजी जो है का जनक किसे कहा जाता है? तो हो जाएगा लुई पाश्चर जी हो जाएंगे। इसको
माइक्रोबोलॉजी कहा जाता है। प्रथम संयुक्त प्रकाश सूक्ष्मदर्शी का जो है आविष्कार किसने किया था, तो हो जाएगा जेड जॉनसन एवं एच जॉनसन जो है इस संयुक्त प्रकाश सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया था। और जीव विज्ञान उससे संबंधित जो है शाखाएं उसका विवरण दिया गया है कि किसका अध्ययन किया जाता है, देख लेते हैं। दिया गया है शाखाएं हैं वर्गीकी, जिसको टेक्सोनोमोलॉजी कहा जाता है। इसमें जीवों का वैज्ञानिक ढंग से जो है वर्गीकरण किया गया है। जूलॉजी में जो है विभिन्न प्रकार के जंतुओं का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। बॉटनी में जो हो जाएगा विभिन्न प्रकार के पादपों को अध्ययन किया जाता है। और फिजियोलॉजी में जो हो जाएगा इस शरीर के विभिन्न प्रकार के जो है विभिन्न भागों के कार्यों का अध्ययन किया जाता है। मैमोलॉजी में जो है स्तनधारी जंतुओं का जो है अध्ययन किया जाता है। और मायोलॉजी में मनुष्य की मांसपेशियों को जो है अध्ययन किया जाता है। ऑस्टियोलॉजी में जो हो जाएगा अस्थियों का अध्ययन हो जाएगा। और कार्डियोलॉजी जो हो जाएगा उपास्थियों का जो है अध्ययन किया जाता है। ते थी जीव विज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। और इसका नेक्स्ट पार्ट अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।